भाई खबर चल रही है बिटकॉइन क्रैश बिटकॉइन क्रैश बिटकॉइन क्रैश। मुझे एक चीज़ बताओ ना यार, जब लगातार बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका उसके रिजर्व रख रहा है, प्रेसिडेंट कह रहा है कि बिटकॉइन एक अगला बहुत बड़ा फ्यूचर है एज अ करेंसी, तो ये चीज़ भी तो दिमाग में रखो ना भाई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिजर्व अपने पास करेंगे ना, तो उनको तो ऐसे क्रैशेस लाने पड़ेंगे ना। अगर उनको एक बड़ी क्वांटिटी चाहिए तो ऐसे क्रैशेस आएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अचानक तो नहीं हुआ ना, अचानक नहीं हुआ। अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर एवर हाई बिटकॉइन, अब बिटकॉइन का एवर हाई ये है, तो यार इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं इनके अंदर, मतलब ये एक बेसिक चीज नहीं है कि उस हाई के पास ही दोबारा आया है, तो थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए ना इंसान को। अब कोई कह रहा 30 लाख का लॉस हुआ है, कोई कह रहा 35 लाख का लॉस हुआ है, ठीक है हुआ है, तो भाई मुझे चीज तो बताओ ना कि अगर आप देख रहे हो मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है, ऐसा प्रेसिडेंट आया है, और मैं तो पहले से कह रहा हूँ ये 2-3-4 साल तो इन्वेस्टमेंट के है ही नहीं, कोई नई इन्वेस्टमेंट तो करो ही मत इन 2-3-4 सालों में। क्यों? क्योंकि मार्केट में सिर्फ ऐसा नहीं है अमेरिका का प्रेसिडेंट, बट हर एक लेवल पे अलग अलग वॉर, अलग अलग सेंटीमेंट्स बहुत अच्छे नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप ये देखो एवर हाई जो है बिटकॉइन का, उसके पास जाकर प्राइस एक्शन बनाया है उसने अच्छा खासा, उसके बाद वो प्राइस गिरा है। तो आप इतने बड़े ट्रेडर हो, आप इतने पुराने ट्रेडर हो, आप 30-35 लाख रुपए के लॉसेज हैंडल कर सकते हो, आपने किए हैं, लॉसेज हुए हैं। तो मुझे चीज बताओ ना भाई, जब उस लेवल के पास आकर प्राइस एक्शन के हिसाब से लग रहा था कि मार्केट कुछ गड़बड़ कर सकती है, तो मतलब बेसिक सी बात है, स्टॉप लॉसेस वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, वो मैनेज करके चलो ना भाई। वो सारी चीजें अगर मैनेज करके चलोगे तो इतना बड़ा नहीं होगा। और दूसरी चीज ये सोचो कि आपकी जेब से कैसे भी उनको क्वांटिटी निकाल के अपने पास रखनी है, क्योंकि जिस भी चीज को पंप किया जाएगा तो रिटेलर्स के पास अगर वो चीज रहेगी तब तक उसको पंप नहीं किया जाएगा, इतना समझ लो। एक अच्छी खासी क्वांटिटी जब तक बड़े किसी इन्वेस्टर के पास नहीं जाएगी, बड़े किसी फंड हाउस के पास नहीं जाएगी, तब तक रिटेलर्स के पास जो चीज है उसको पंप नहीं किया जाएगा, उसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे। अब यहाँ पर इतना बड़ा पैसा लिक्विडेट हुआ है, अब यहाँ पर इतना बड़ा पैसा लिक्विडेट हुआ है, तो अब आप एक चीज सोचो ना कि आप ये सोचो ना कि इतनी बड़ी क्वांटिटी बिना किसी बड़ी क्वांटिटी के सेल करे तो नहीं आई होगी, और यहाँ पर आने के बाद पहला पैसा इधर बनाया, फिर उनको पता था ये डिप कहाँ तक लेके जाना है, ठीक है, और फिर उसी डिप के पास उन्होंने फिर बाइंग इनिशिएट कर दी। लगभग 7 करोड़ 40 लाख डॉलर बिटकॉइन ब्लैक रॉक ने क्वांटिटी बाय करी है। अब सोचो वो आपकी जेब से निकल के वहां गया है। अब अगर इसका हाई टूटे तो फिर कोई भी दो राय नहीं है। तो ये सारी क्वांटिटी किसके पास गई है, किसने किया है ये सब? तो ऑब्वियस सी बात है एवर हाई है, बहुत बड़ी क्वांटिटी आ रही है उनके पास, ठीक है। और अगर उनका और कुछ बड़ा प्लान होगा तो फिर वो कुछ और बड़ा भी करेंगे, बट ये है कि थोड़ा कॉशियस, मतलब मेरा कहना ये है कि सब ऐसे कह रहे हैं कि बस कुछ अचानक ही हो गया। भाई अचानक अचानक कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। अचानक अचानक कुछ नहीं होता। आप एक चीज के पीछे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ठीक है। मार्केट है या 2-3 चीजें सिंक करके तब कुछ चीजें चलती हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज के बलबूते आप सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एवर हाई के पास था मार्केट, आप देख रहे हो, फिर भी आप मतलब गिरना था 99% तो ये था कि हाँ गिरेगा यहाँ से, और वो भी जब बड़ी बड़ी जो फंड हाउसेज हैं उनको क्वांटिटी चाहिए, बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं उनको क्वांटिटी चाहिए, उनको बड़ी क्वांटिटी मिलेगी तभी तो उनको प्रॉफिट है ना। जब तक वो क्वांटिटी आपकी जेब में रहेगी तब तक उसको ऊपर क्यों लेके जाएंगे? वो आपके फायदे के लिए नहीं बैठे ना, वो अपने फायदे के लिए बैठे हैं। अब ये क्वांटिटी उनकी जेब में गई है, अब इसके बाद आगे मार्केट क्या करता है वो देखेंगे, बट जो इतना